इस रोमांस गेम की दुनिया में हम चाहें तो किसी भी स्टूडेंट काउंसिल मेंबर के साथ हम रोमांस पार्टनर बन सकते हैं। स्टूडेंट काउंसिल जो एक ऑर्गेनाइजेशन है जो प्रिंस वर्जिल और उनके मेंबर की हेल्प से ऑपरेट होता है। अभी गिरीश और आनिया भी उनके स्टूडेंट काउंसिल मेंबर के पार्ट बन चुके हैं। जो लोग चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करें, मैं आपके लिए ऐसे वीडियो आगे बनाते रहूँगा। और गिरीश सोचती है मुझसे कौन होगा जो आने का पार्टनर बनेगा, क्योंकि इस गेम का मोटिव यही है कि हम लोग इस गेम के प्रोटेगनिस्ट को इनमें से किसी मेंबर के साथ हमें रोमांस कराना है। इस दुनिया में जितनी भी बैकग्राउंड कैरेक्टर्स रहते हैं उनके बाल पूरे सिंपल रहते हैं और जो मेन कैरेक्टर्स रहते हैं उनके बाल काफ़ी यूनिक होते हैं। ये बाल गेम की काफ़ी यूनिक है। फिर गिरीश आन्या से पूछता है इनमें से कौन सा मेंबर है जो अपने बालों का ख्याल काफ़ी अच्छे से रखता है। आन्या कहती है स्टूडेंट काउंसिल में हर कोई अपना बालों का ख्याल अच्छे से रखता है। ये बात सुनकर के गिरीश बोली, आन्या तुमने बिल्कुल सही कहा। फिर केंजीबरा को उसको अपनी बेटी हिनाको की बात याद आती है। फिर हम देखते हैं केंजीबरा और हिनाको का सीन, जहाँ पर हिनाको बता रही थी कैसे इस गेम में प्रिंस वर्जिल का जो कैरेक्टर है काफ़ी बढ़िया है, उसका जो कैरेक्टर है कितना बढ़िया है, जो कि आने के लिए काफ़ी बढ़िया रोमांस पार्टनर बनेगा। केंजीबरा अपनी बेटी के बात से उतना एग्री नहीं करता। केंजीबरा को अपनी बेटी हिनाको की बात सही लगने लगती है। फिर हम देखते हैं स्टूडेंट काउंसिल रूम में वर्जिल सोचने लगता है कि कैसे आन्या स्टूडेंट काउंसिल के लिए काफ़ी फायदेमंद है और गिरीश भी काफ़ी फायदेमंद है। वो सोचता है गिरीश उसकी फियोंसी तो है, फिर भी उसके अंदर कुछ भी रोमांस फीलिंग नहीं है गिरीश के लिए। हम एक दूसरे को काफ़ी लंबे टाइम से जानते हैं, फिर भी एक गिरीश के लिए सही होगा, क्योंकि मैं अब अगला राजा बनने वाला हूँ। सारी मेरे लिए कुछ काम का नहीं है। आन्या को कोई मैथ समझ नहीं आ रहा था। वो जाके गिरीश से पूछती है, मिस गिरीश आप मेरे लिए मैथ सॉल्व कर देगी। गिरीश एबाकस निकाल करके आन्या का सम सॉल्व करने लगती है और बताती है तुम्हें ये सम्स कैसे करना है, और बताती है जो एबाकस है उसके फैमिली आर्टिस्ट ने बनाया है उसके लिए। और आन्या से पूछती है आन्या तुमने जो सम्स किया है बिल्कुल सही किया है नहीं किया है। और गिरीश पूछती है आन्या तुम्हारा जो सम्स आया वो सेम आया नहीं आया। और आन्या कहती है हाँ सेम आया है। वो केंजीबरा सोचता है मैंने अपने टाइम पे बहुत सारा सम्स को मैंने बिना कंप्यूटर के किया है। ये देख करके वर्जिल बोलता है मैं जानू तुम कितनी बड़ी इडियट है, तुमसे मैथ ढंग से होगा भी नहीं। ये बात सुन करके केंजीबरा डर गया। एक अजीब सा बहाना मारने लगती है। ये सुन करके वर्जिल बोला बुक ने तुम्हें ये भी कहा 9 से डिवाइड करने के लिए। और केंजीबरा को अपनी गलती का रियलाइज हो गया। मैं जानता हूँ गिरीश तुम इतनी बड़ी इडियट हो, तुम्हें ढंग से मैथ करना भी नहीं आता। तुमने अकेले में छुप करके अपना मैथ के डर को ओवरकम किया है। तुमने अपने मैथ की क्रेडिट को अपने फ्रेंड को दे दिया। ये देख करके सोच रहा है ये फीलिंग क्या है। फिर हम देखते हैं मैथ से रिचर्ड और अगस्त जानने के लिए हो रहा है कि एकेडमी में सबसे पावरफुल कौन है। पहला कैंडिडेट है अपना अगस्त गार्डियन, दूसरा कैंडिडेट रिचर्ड शॉर्टमैन। वर्जिल के कहने से दोनों फाइट करना शुरू करते हैं और दोनों का फाइट काफ़ी इंटेंस होता है। ये देख करके तीनों सोचते हैं लगता है इन लोग का फाइट कितना बढ़िया है। ये देख करके केंजीबरा सोचता है रोमांस गेम में फाइट का होना काफ़ी यूनिक बात है। फिर हम देखते हैं उन दोनों का जो मैच होता है वो हो जाता है टाई। रिचर्ड बोलता है हाँ आज का फाइट टाई हो चुका है। फिर वर्जिल बोलता है अगस्त तुम्हारे बैग में एक बीटल आ चुका है। ये बात सुन करके अगस्त डर जाता है और रिचर्ड को बोलता है हटाने के लिए। फिर गिरीश आकर के वो बीटल को हटा दी है और देखती है जो बीटल है एक जैपनीज बीटल है, जो कि वो देख करके केंजीबरा सोचता है कि इस बीटल को पकड़ने का हर एक इंसेक्ट लवर का सपना होता है और कितना क्यूट है। और अगस्त उसको थैंक यू बोलता है और बोलता है गिरीश तुमने अब तक इसको पकड़ा हुआ क्यों है। केंजीबरा सोचता है इस दुनिया में किसी इंसेक्ट पर उतना कोई इंटरेस्ट नहीं है क्या। और गिरीश अपने मैजिक सर्कल से बीटल को उसके घर भेज देती है और कहती है इंसेक्ट भी एक लिविंग बीइंग होता है, उनको जीने का मौका देना चाहिए हम लोग को। ये बात सुन करके आन्या और अगस्त उसके बाद से काफ़ी इम्प्रेस हो गए और अगस्त सोचता है कि फीलिंग क्या है। फिर हम देखते हैं रिचर्ड आन्या और गिरीश और वर्जिल को कहीं पर जा रहे होता है। वो लोग पहुँचते एक रूम में जहाँ पर रिचर्ड पहुँच करके उन्हें बताता है इस रूम के बारे में। इस रूम में रखा हुआ है बहुत सारा वेपन्स सब, और आगे जा कर के वेपन्स के बारे में बताने लगता है। आन्या गिरीश से पूछती है कि रिचर्ड कभी उतना बोलते नहीं है। गिरीश बोलती हाँ उनको वेपन काफ़ी पसंद है और रिचर्ड फालतू से बात करने लगता है। वर्जिल बोलते हैं इसी कारण से हमने उसे पब्लिक में बोलने के लिए बना किया। इसी से देखकर गिरीश समझ जाती है सिर्फ के बारे में। रिचर्ड 3 तलवार के बारे में बताने लगता है। रिचर्ड फिर से फालतू की बात करने लगता है और गिरीश पीछे जा करके बोलते एक काम क्यों नहीं करते, हम एक शैतान का दरवाजा ढूंढते हैं। ये सुन करके रिचर्ड बोलता है इतना भयंकर रहता है जिससे मैं भी नहीं लड़ सकता, और उसके सामने झुक जाता है। गिरीश कहती है वाइस प्रेसिडेंट आप उतने कम नहीं है इस चीज़ में। ये बात सुन के वो दोनों काफ़ी कंफ्यूज हो गए और गिरीश के बारे में रूमर फैल गया कि गिरीश सबसे पावरफुल एकेडमी में। फिर हम देखते हैं एकेडमी के हॉस्टल रूम का सीन, जहाँ पर आन्या अपनी माँ के लिए लेटर लिख रही है।
और कह रही है मैं कितने बढ़िया से यहाँ पर हूँ, मेरा ख्याल रखने वाले कितने सारे लोग हैं यहाँ पर, और खासकर मिस ग्रेस। और दूसरे लोग हैं लूकस और लैम्बर्ट। प्रिंस लूकस जो है वो प्रिंस ब्राजील के छोटे भाई है। दूसरे लैम्बर्ट जो कि एकेडमिक जीनियस है, वो एकेडमी के लिए एक गिफ्ट है। मिस आन्या डोल, तुमने अब तक स्टूडेंट काउंसिल का काम खत्म क्यों नहीं किया? फिर आन्या बोली मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए। फिर लैम्बर्ट बोलता है मुझे लगा तुम मुझसे ज़्यादा तेज होगी, इसे काम खत्म कर दोगी। जैसे उसे काम का पेपर दे देती उसे। और आन्या कहती कि लैम्बर्ट मेरे ऊपर जब से गुस्सा क्यों रहते हैं। फिर वहाँ पर लूकस से बोलता है ऐसी कोई बात है नहीं आन्या, बात ये है कि तुम दोनों में यार कुछ बात सेम नहीं है, वो भी गरीब फैमिली से आता है इस कारण से। इसी से देख करके ग्रेस समझ गई और आन्या को बोली आन्या तुम टेंशन मत लो, मैं इसका कारण जानती हूँ। लैम्बर्ट तुम्हारे ऊपर ध्यान दे रहा है, इसका एक ही मतलब है वो सुन रहे हैं। ग्रेस कहती लूकस आप प्लेन से खेलना बंद करिए स्टूडेंट काउंसिल रूम में। फिर हम देखते हैं दूसरे दिन का सीन जहाँ पर लैम्बर्ट काम कर रहे होते हैं और बाकी लोग भी काम कर रहे होते हैं। यहाँ पर आन्या अपना काम जल्दी से खत्म कर देती है। वहीं पर ग्रेस कहती है लैम्बर्ट को मुझे लगा तुम सबसे तेज हो गए और सबसे होशियार हो गए, तुमने तो अपना काम खत्म भी नहीं किया। और ग्रेस सोचती मेरा प्लान काम कर रहा है, बट बोलता है मेरे पास वो अजीब सा कैलकुलेटिंग डिवाइस नहीं है। और ग्रेस कहती तुम यूज क्यों नहीं करते? लैम्बर्ट बोलता है मैं यूज कर सकता हूँ। ग्रेस कहती हाँ क्यों नहीं, मेरे पास एक्स्ट्रा भी है, तुम सीखना चाहोगे इसको? फिर लैम्बर्ट बोलता सही में। फिर ग्रेस आन्या को बोलती है उनको सिखाने के लिए। फिर आन्या बोलती है आप मेरे से कॉमनर से आप सीखना पसंद करेंगे। फिर हम देखते टाइम में पीछे यहाँ पर ग्रेस अपना प्लान बता रही होती है आन्या को। और मेरा मानना है कि लैम्बर्ट एक सुन रहे हैं और आन्या कहती है अब मैं आपसे सीखना पसंद करूंगी। ये बात सुन करके लैम्बर्ट सुनने वाली एक्टिंग करने लगता है। आन्या उसको एक्टिंग तो देखते हुए समझ गई ये वही सेम टू सेम है। आन्या लैम्बर्ट को एबाकस कैसे यूज करते सिखाने लगती है। और ग्रेस लूकस को बुला करके बोलती है काम करिए आप भी उसके साथ सीखने में मदद करिए। और आन्या उसे इशारे में उसको बोलती है हाँ हमारा प्लान काम कर गया। और ग्रेस भी इशारे में बोलती है हमारा काम सही में काम कर गया। और ग्रेस को याद आता है कि इनकी मदद करना ज़रूरी था, उसे इतनी बड़ी मिस्टेक हो गई। ये पर लूकस एबाकस के साथ खेलने लगता है। इसको देख करके ग्रेस उसे रोकती है उसके साथ ना खेलने के लिए। और लूकस माफ़ी भी मांगता है उसके साथ खेलने के लिए।